क्या हुआ? हम्म। हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साजिया ब्लॉग। तो जैसा कि आप सब जानते हैं मेरी थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम थी। तो आज मैं फाइनली एडमिट हो गई हूँ हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए, बिकॉज मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये मेरा फर्स्ट डे था। एडमिट होने से पहले मैं सोची थोड़ा सा वीडियो बना लूँ। मैं मतलब थोड़ी सी टेंस भी थी। मैं अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी कि मेरे साथ हॉस्पिटल में मेरी बेबी है, मेरे हस्बैंड है। ये मेरा डे 2 है जहाँ पे मेरे को जो है मेडिसिन चल रही है, क्योंकि मुझे कफ़ बहुत ज़्यादा बन रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला कि कफ़ है तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरी मेडिसिन चल रही थी ऑपरेशन से पहले कि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मेरा नेबुलाइज़र चल रहा था अभी फ़िलहाल। 4 टाइम मेरे को नेबुलाइज़र दिया जाता था। उसके बाद थोड़ी सी मेडिसिन भी चल रही थी। जब नेबुलाइज़र चल रहा था ना, तो मतलब मन में तो कहीं ना कहीं डर होता है, चाहे आप जितने भी हिम्मत वाले हो। क्योंकि मेरा कभी सीजर हुआ ही नहीं है, कोई भी ऑपरेशन मेरा हुआ नहीं, तो थोड़ा सा डर था। फिर भी सबसे ज़्यादा दिक्कत ये थी कि मेरे को अपने बच्चे की टेंशन लगी रहती थी कि कैसे रहेंगे, क्या होगा, क्योंकि प्रोसेसिंग तो किसी को पता नहीं होती। मेरा ऑपरेशन हुआ था मंडे को, तो मैं फ्राइडे को एडमिट हो गई थी 2 दिन पहले, क्योंकि मुझे मेडिसिन चलनी थी और मुझे कुछ टेस्ट वगैरह भी करवाए जाते थे। तो मैं सारे टेस्ट करवा लिए थे मैंने। तो आप जैसे देख सकते हो, ये देखिए, ये है मेरा ऑपरेशन का एक दिन पहले, जहाँ मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ कि लाओ कल ऑपरेशन है, मैं बेटी के साथ खेल नहीं पाऊँगी, थोड़ा से बेटी को बुला लो कि मैं थोड़ा सा खेल लूँ उसके साथ। तो मैं बुला रही थी तो वो नहीं आ रही थी और मेरे गले में ना बहुत पेन हो रहा था। तो मैं उनसे कह रही थी कि जो है बहुत पेन हो रहा है। और प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरी होने वाली थी सेप्टोप्लास्टी। ये देखिए, मैं फुल्ली रेडी हूँ ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए। मैं नर्वस थी, डरी हुई थी। मेरे को सब जो है कैनुला सब लग गए थे, देख सकती हैं आप मुझे ऑलरेडी। मेरे को हाँ डर लग रहा था। फाइनली मैं जा रही हूँ, होप सब ठीक हो। तो ये मेरी ऑपरेशन के बाद की कंडीशन है, जहाँ पे मैं अभी भी एनेस्थेसिया पे हूँ। क्या हुआ? मुझे होश नहीं है ज़्यादा और मैं आईसीयू में, मतलब 24 आवर्स आपको आईसीयू में रहना पड़ता है ऑपरेशन के बाद। क्योंकि ऑपरेशन के बाद क्या होता है ना, कभी प्रशांत सर सहला दो इमरजेंसी मम्मा पड़ को। जाती है सर्जरी सर के बाद, सहला कुछ दो। भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो आपको 24 सर आवर्स दबा दो। आईसीयू में रखना पड़ता है। तो मैं भी आईसीयू में हूँ इस टाइम। मेरा बेटा कह रहा है, मेरा डे 2 है, जहाँ पे मैं हस्बैंड से कह रही थी कि जो है नोज़ बहुत पेन हो रहा है और देखो ब्लड आ रहा है। तो वो बोल रहे थे नहीं नहीं, तुमको ऐसा लग रहा है बट नहीं आ रहा है। बट मैं कह रही थी, और इस टाइम आपको इतना मुश्किल होता है क्योंकि क्या होता है ना, आपको मुंह से सांस लेना पड़ता है। तो जब मुंह से सांस लेना पड़ता है, आप जानते हो, 3 डेज़ तक मैंने अपने मुंह से सांस लिया था और मेरी स्किन पूरा ड्राई हो चुका था। मेरा आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलता था, बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए अभी भी आप देख रहे हो मेरी आवाज़ बहुत कम निकल रही है। मेरी आवाज़ अभी भी नहीं निकलती है, जबकि मेरा 1 वीक हो चुका है ऑपरेशन का, तभी भी नहीं निकलता है। उसके बाद भी मुझे नेबुलाइज़र दिया जाता था, मेडिसिन जो पेन किलर्स वगैरह वो होते थे वो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता था। और जब तक आपका जो इंजेक्शन का असर था तब तक आपको बहुत रिलीफ फील होता था। जहाँ इंजेक्शन का डोज ख़त्म हो गया उसके बाद ना बहुत प्रॉब्लम्स आने लगती थी। लेकिन माशाल्लाह से डॉक्टर सब बहुत अच्छे थे। उन्होंने ऐसी मेडिसिन दिया था मुझे नाइट के टाइम में, जो मुझे सुबह तक बहुत अच्छी नींद आती थी। मुझे रात में कुछ पता नहीं चलता था क्या है क्या नहीं है। मैं जैसे कि आप एनेस्थेसिया लेती हो ना, आपको थोड़ा थोड़ा पता चलता है, वैसा ही टाइप का बस होता था। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, घबराहट भी थी, सोच रही थी घर कब जाने को मिलेगा। और मेरे हाथ में सब सोइलिंग आ गए थे। मेरी देखिए ब्लीडिंग, इतनी इनर ब्लीडिंग हो रही थी कि जो है
सब बाहर ब्लड दिख रहा था। और इस टाइम क्या था, मेरे गले में बहुत पेन था और डॉक्टर ने ऑब्वियसली बोला था मुझे पहले ही कि आपके फेस में स्वेलिंग आएगी, आपकी आंखों से पानी बहेगा, हेडेक रहेगा। तो आप इस सब से घबराना नहीं, ब्लीडिंग भी रहेगा, नॉर्मल है। लेकिन वो तो नॉर्मल है, बट पेन झेलना इतनी आसान बात नहीं है ना। आपको मैं सारी डिटेल बताऊंगी। देखिए, एक तो एनेस्थीसिया दिया गया था, तो सेप्टिप्लेसी कैसे हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे ये आईसीयू जब रूम में शिफ्ट किया, मुझे लगता है आधे घंटे बाद मुझे थोड़ा सा होश आया है। मेरे हस्बैंड ने बहुत केयर किया मेरा इस बात का। और ये मेरा डे 3 नहीं, डे 4, डे 3 में मेरा नहीं, डे 4 में जब मेरा ये पट्टी खुल गया था। पेन तो बहुत ज़्यादा हुआ था जब पट्टी खोला था, बट रिलीफ भी उतना ही हुआ था। फिर भी मैं सांस नहीं ले पा रही थी क्योंकि अभी मेरे जख्म भरे नहीं थे। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको कॉटन लगा के बंद ही रखना पड़ेगा नाक। जैसे मेरी नाक की बैंडेज खुली है ना, तो देखिए मेरी बेटी जो मुझसे मान लीजिए कम से कम 4-5 दिन से दूर थी, 5-6 दिन से, वो आई है मेरे पास। बहुत मुझे कह रही थी कि चलो मम्मा घर चलो, चलो घर चलो। इतना ख़राब लगता था जब ये लोग बोलते थे। और क्या बताऊँ कि मेरी फीलिंग जब बच्चे को देखते थे इतना मुझे बुरा लगता था। ये बोलते मम्मा क्या हुआ, इंजेक्शन कौन लगा दिया। और यहाँ पे देखिए मेरा मेडिसिन चल रहा है, फिर पेन किलर चल रहा है। बिकॉज विदाउट पेन किलर आप इस टाइम ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। पेन किलर भी चल रहे थे, साथ में जो मेडिसिन जो जख्म को भरने में काम आती वो भी चल रहा था। तो यहाँ पे मैं अपने यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, देखो बेटा बदमाशी कर रहा है, उसको रोक लो, कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में। तो मेरा बेटा भी मुझे देखता था, कहता था कि मम्मा चोट लग गई। जब भी मेरे नाक को देखता था तो कहते थे दोनों मेरे बेटे की चोट लग गई है मम्मा के नाक को। बेचारे मैं अपना तो मैं थी तो ऑपरेशन थिएटर में, मतलब मेरा सर्जरी वगैरह मैं एडमिट थी, बट मेरा हमेशा ध्यान बच्चों पे ही रहता था कि पता नहीं उन्होंने कुछ खाया कि नहीं खाया है, क्या खाया है। मैं 4 डेज़ तक मैं कुछ खा नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत सादे खाने मिलते थे। ऊपर से मेरा गले में इतना पेन था कि जो है मैं कुछ खा नहीं पा रही थी। मैं 4 डेज़ तक ओनली बिस्किट पे थी, बिस्किट पे थी। तो ये था मेरा डिस्चार्ज होने वाला डे था। देखिए कितनी सोइलिंग है नोज़ में, मेरी हालत देख सकते हैं, नोज़ में भी सोइलिंग है। पूरा जो है नोज़ ऐसा लग रहा था ना कि इतना टाइट हो रखा है, बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी मैं बर्दाश्त कर रही थी। सब तो कहते हैं कि जो है इतना पेन नहीं होता, बट ये था ना कि मेरा सेप्टोप्लास्टी तो था, बट मेरा 3 ऑपरेशन हुआ था एक दिन में। मुझे 3 घंटा और लगा था ऑपरेशन थिएटर में। अगर आपका डीएनएससी होता है सेप्टोप्लास्टी तो आपको आधे घंटे में निकाला जाता, बट मेरा 3 आवर ऑपरेशन चला था। प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ गई थी मेरी इस टाइम, तो इसीलिए ऐसा हुआ था। तो देखिए मैं अब फाइनली डिस्चार्ज का दिन है, मैं घर आ गई हूँ। ये मत सोचना मैंने पगड़ी बांधी है, एक्चुअली मेरे को मैं ना इतना पेन हो रहा था, मुझे इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था कि मैं सोची कुछ दुपट्टा बांध लेती हूँ। तो फ्रेंड ब्लॉग करती यहीं पे एंड। अगर आपको किसी